नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वसुंधरा अजनार और लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें कि जो काफ है उसमें एट्रेसिया एनाई या फिर गुदा नहर की समस्या है। मतलब कि जो काफ पैदा होता है उसी वक्त उसका गोबर का रास्ता नहीं बना होता है। तो एग्जैक्ट होता क्या है, मतलब कि जो चमड़ी होती है वो सामने की तरफ रेक्टम के ऊपर मतलब फिर जाती है। मतलब एक क्विक ऑपरेशन होता है, बहुत ही ईजी ऑपरेशन होता है। मतलब चमड़ी को काटना पड़ता है और कट करके आपको उसको सुचरिंग करनी होती है और आर्टिफिशियल तरीके से आपको गुदा का निर्माण करना पड़ता है, मतलब कि उसे बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने दिया लिग्नोकेन लोकल एनेस्थीसिया। आप जानते हैं कि बहुत ही इजी ऑपरेशन है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप लोकल एनेस्थीसिया के जरिए ही कर सकते हैं, मतलब लोकल एनेस्थीसिया देकर ही ऑपरेशन कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि जनरल एनेस्थीसिया दे। छोटा काफ होता है और बहुत इजी ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद साइट मार्किंग की। उसके बाद मैं बता रही थी मैं पैरावेट को कि कैसे, मतलब जो उंगली है आपको फील होगा कि अंदर की टाइम मतलब कि एक पर्दा ही है। तो उससे पहले साइट जब हमने मार्क की उसके बाद मैंने इंसिजन दिया। रेगुलर मॉपिंग करते रहो, बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, बहुत ही कम। इससे पहले सिग्मा क्रोम लगा दें ताकि ब्लीडिंग नहीं हो ज़्यादा। सिग्मा क्रोम या जो कोई भी ब्लड रोकने के लिए, जो भी है ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप इंजेक्शंस दे सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। उसके बाद धीरे धीरे जो स्किन हटाते जाएं, मैं आर्टरी से आप यूज़ कर सकते हैं कि आर्टरी का यूज़ करें कि कितना अंदर और कट मारना है। फिर कट लगाया मैंने फिर से। यहाँ पे क्या है, मैंने प्रिपेयर करके नहीं गई थी, अचानक टिकट आया था, केस आया था, तो फिर मैंने देखने गई थी। तो आप बीपी हैंडल का यूज़ करें। ये मैंने बीपी ब्लेड से जो अंदर है ना, जैसे हम इंसर्ट करेंगे बीपी ब्लेड तो उस टाइम पे बीपी ब्लेड फ्रीली मूव करेगी और अंदर से तुरंत ही गोबर या फिर गैस पास होती है, तो आपको समझ आता है कि ये रेक्टम की ओपनिंग हो गई है। तो प्रॉपर तरीके से जब मैंने कट लगाया था तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप। और आपके पास बेसिक इंजेक्शंस वगैरह अवेलेबल होना चाहिए, तो उसी में हो जाता है और कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ऑपरेशन नहीं है ये। पर ऐसा नहीं है कि आप इसको घर पे ट्राई करें, आप एक बार ज़रूर देखें और उसी के बाद ट्राई करें। मतलब किसी का भी ऐसे ही नहीं करना है ऑपरेशन। तो ये देख सकते हैं मेरी फिंगर भी जा रही है और उसके बाद आर्टरी भी जा रही है। बहुत ही इजी ऑपरेशन है और प्रॉपर तरीके से कट करें ताकि ये नहीं हो कि बाद में गोबर रुक रहा है। मतलब तो जब ब्लेड मतलब फ्रीली मूव कर रही थी उसके बाद मैंने इसको प्रॉपर चमड़ी वगैरह जो एक्स्ट्रा स्किन है उसे कट कर दिया मॉप करके। और प्रॉपर देख लें कि कहाँ से आपको अंदर से जो लेयर होती है रेक्टम की लेयर और स्किन की लेयर, उसको फिर बाद में लगाना है, सुचरिंग करनी है बाहर की तरफ लाकर। तो प्रॉपर जा रहा था। इस जो काफ में प्रॉब्लम थी वो 3 दिन का काफ था, 3 दिन से वो गोबर नहीं किया था तो उससे तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ही स्ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन बाद में आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी मैं। इसको मैंने होल्ड करवाया और जो स्किन थी एक्स्ट्रा स्किन उसको शेप देकर कट कर दिया। और इसे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है क्योंकि अपन ने एनेस्थीसिया दिया है। एनेस्थीसिया का यूज़ ज़रूर करें। काफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली पास हो जाएगा। फिर तो ये एक एनोप्लास्टी का तरीका है, एनोप्लास्टी की सर्जरी है, एनोप्लास्टी सर्जरी में आता है ये। और उसके बाद मैंने सूचरिंग की। सूचर मटेरियल के बारे में बता देती हूँ कि आपको अब्जॉर्बेबल भी लगा सकते हैं आप, जैसे वाइक्रिल वगैरह जो अवेलेबल है। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो मैंने तो सील के लगाया था, लेकिन अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है फील्ड पे तो आप जो बिस्तर सिलने का धागा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। कॉटन थ्रेड जो आपको पता होगा
तो कॉटन थ्रेड से बहुत सारी सर्जरी की है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम होती है कि अवेलेबल नहीं होता है और इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में आप कॉटन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। और सबके अपने अपने ड्रॉबैक हैं हर तरह के थ्रेड के। अब यहाँ पे जो सूचर है वो लगेंगे कुशिंग सूचर। कुशिंग लगते हैं तो आपको ध्यान रखना है, सीखना है, देखना है, उसके बाद ही करें। कभी भी ट्राई नहीं करें ऐसे ही। ये आर्टरी बड़ी आ गई थी तो उसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। जो नीडल होल्डर था ये अवेलेबल नहीं था, कहीं रख गया था, तो उसको ध्यान रखें। उसके बाद ये सूचरिंग करने के बाद हम लोग लगाएंगे एंटीबायोटिक वगैरह, जो भी बेसिक जो इंजेक्शंस हैं, जैसे मेलोनेक्स हो गया, पेन किलर देंगे और एंटीबायोटिक लगाएंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप दे सकते हैं। उसके बाद जब वो काफ को जो अंदर जो अपन ने ओपनिंग बनाई है उसमें हम गोज रखेंगे। जो कुकिंग ऑयल होता है उसका यूज़ कर रहे हैं आप, कोई पोविडीन, आयोडीन और ऐसी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल जो होता है वो बहुत ही अच्छा लग्जेटिव टाइप का होता है, तो इसीलिए उसको डिप करके और उसमें लगा देते हैं। और ओनर को भी सजेस्ट करते हैं कि 2 से 3 बार वो चेंज कर करके डिप कर दें, डिप करके लगा, मतलब वो वहाँ पे रख दें। तो इससे क्या होगा कि जो काफ को जो कॉन्स्टिपेशन था 3 दिन से जो बना हुआ था वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये काफ इजीली मूव कर रहा है अपनी पूंछ को और इसे कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में और नए वीडियो में, और ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी नॉलेजेबल और भी अच्छी वीडियोस शेयर करूं। तो ऐसे फील्ड में जो भी केस आते हैं मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करती हूँ, बनाने की कोशिश करती हूँ वीडियो। लेकिन अगर कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर नहीं बनाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।